आइसर पुणे एक फ्री वर्कशॉप करवाने वाला है जो कि सर्ज के नाम से है, स्किल इन्हेंसमेंट फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप इन एजुकेशन वर्कशॉप, जो कि एक तरीके का हैंड्स ऑन वर्कशॉप है जिसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स सीखने को मिलेगा, जैसे कि पीसीआर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स, इवन बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप में जाने के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो वेलकम यू ऑल। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, फ्री करियर काउंसलिंग देते हैं और बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलाते हैं, स्पेशली फॉर द लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स। हम टाइम टू टाइम बहुत सारे वेबिनार और वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, जैसे कि CSIR नेट, गेट, DBT JRF, इवन IIT जैम के साथ साथ MP सेट लाइकवाइज। इसी के साथ अभी हमारा ऑनगोइंग एक कोर्स है विच इज़ योर फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या हमसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप का स्कैनर यूज़ कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर से उपलब्धि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उपलब्धि का एनिवर्सरी सेल ओपन होने वाला है अक्टूबर 1 को, जो कि उपलब्धि का एनिवर्सरी रहेगा। उस दिन के लिए सिर्फ आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज 499, सिर्फ एक दिन के लिए ये सेल ओपन होगा। जो भी स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं आपके वर्कशॉप की, विच इज सर्ज वर्कशॉप, जो कि एक फुल फॉर्म है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का, जिसमें आपको मौका मिलेगा हैंड्स ऑन का। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे टेक्निक्स के नाम तो सुनते हैं पर उनको हैंडलिंग का मौका नहीं मिलता। स्पेशली मैं बात कर लूँ पीसीआर की, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें, तो हम लोगों को जब मौका नहीं मिलता तो हमारे लिए ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको यहाँ पर हैंड्स ऑन का मौका मिलता है। ओके, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कब ये वर्कशॉप होना है, इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 21 से लेकर 27 तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें रिपोर्टिंग करनी है आपको 20 को। होगा कहाँ, तो आइसर पुणे के कैंपस में ही ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और ऑफलाइन है। हैंड्स ऑन होगा, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वर्कशॉप है जो कि फुल्ली रेसिडेंशियल है, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका कैंपस में रहना मैंडेटरी होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो कोई चार्जेस नहीं है, आपको फीस नहीं लगेगी। ऑर्गेनाइजर जो है आपको अकोमोडेशन और फूड कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा आपको अप टू 6000 का, और ये सिर्फ उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि सिलेक्ट होते हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 26 सीट है, और 26 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दिस पोजीशंस फॉर दिस वर्कशॉप। और जब आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट थ्रू द कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप, जैसे ही आप वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपको अप्लाई करना है तो अब लास्ट डेट है आपका 15 अक्टूबर, उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं आप। और कांटेक्ट के लिए बात करें तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लगती है तो यहाँ पर आइसर पुणे ने अपना कांटेक्ट ईमेल आईडी दिया है, जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई इशू लगता है तो। अब हम लोग बात कर लें कि क्या क्या सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। तो बेसिक लैब सेफ्टी क्या होता है, माइक्रो पिपेटिंग कैसे होता है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कैसे परफॉर्म करते हैं, दीज आर द बेसिक्स। जीन एक्सप्रेशन लेवल पर भी आपको सीखने का मौका मिलेगा कि आरएन एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, QPCR कैसे लगाते हैं, साइबर बेस्ड टेक्निक्स क्या होती हैं, क्वांटिफिकेशन कैसे होता है जीन एक्सप्रेशन का। इसके अलावा आपको TA क्लोनिंग मतलब PCR इंसर्ट कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ब्लू कॉलोनी वाइट कॉलोनीज कैसे दिखती हैं, प्लाज्मिड DNA एक्सट्रैक्शन का मौका मिलेगा।
प्रोटीन बायोलॉजी की बात करें तो एसडीएस पेज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एंजाइम काइनेटिक्स के कैलकुलेशन जैसे कि केएम, वीमैक्स, ये सब करने का मौका मिलेगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको प्लाज्मिड एडिटिंग, प्राइमर डिजाइनिंग के साथ एकेडमिक्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और एडवांस टेक्निक्स इन बायोलॉजी में सीखने का मौका मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ वर्कशॉप, जो कि आप ड्यूरिंग वर्कशॉप इन टेक्निक्स पर हैंड्स ऑन का मौका मिल रहा है आपको, विच इज वेरी गुड फॉर ऑल दी स्टूडेंट हु इज रनिंग इन बीएससी एंड एमएससी। तो सबसे पहले बात कर लें कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी हैं, है ना, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया हैं इसके। सबसे पहला क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका एमएससी लाइफ साइंस फाइनल ईयर रनिंग अगर है, या फिर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि 4th या 5th ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम, बीटेक, एमबीबीएस, बीएएमएस, लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच से कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, ये जो वर्कशॉप है स्पेशली एसटी, एससी, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ साथ वुमेन्स के लिए है। तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में स्पेसिफिकली नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्राइटेरिया थर्ड की मैं बात करूं तो नॉन मेट्रो सिटी के कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। तो नॉन मेट्रो सिटी में आते हैं कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड। तो स्पेशली इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो स्पेशली अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मतलब मेट्रो सिटीज के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेशली नॉन मेट्रो सिटी के स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप एलिजिबल हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं। जैसे कि अगर आप रनिंग कोर्सेज में हैं तो आपको एनओसी लगेगा कॉलेज का, अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको आईडी भी लगेगा, ठीक है, इसके साथ आधार कार्ड भी लगेगा। तो हम लोग डिटेल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ड्यूरिंग अप्लाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आप जो भी फाइल डालोगे ना, उसमें अपना नाम लिखना है। आप जो भी फाइल वहां अपलोड करेंगे ना, वहां पर अपना नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप हो, समझो कि आप सुमित है ना, ये आपका जो भी सरनेम है, तो आपको वो सुमित के नाम से फाइल या कोमल के नाम से फाइल, जिस भी नाम से आपका नाम है उस नाम से आप पूरा पीडीएफ फाइल का नाम देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ जॉन स्मिथ लिखा है, ऐसा आप कोई और नाम अपना, आपका जो भी नाम है आप उस हिसाब से पीडीएफ फाइल बनाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकली बात करें तो जिस करंट इंस्टीट्यूट में आप हैं उसका कॉलेज आईडी लगेगा, जिसमें प्रॉपरली नेम, फोटो और आपने कब इनरोल किया था वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। पूरा आईडी का दोनों साइड फोटो खींचना है, उसका डॉक फाइल बनाना है या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना है। तो एक्सेप्ट होगा पीडीएफ, है ना, तो उसका पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हैं। फाइल का साइज यहाँ पर दिया है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ओके। डॉक्यूमेंट 2 की मैं बात करूं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर इन केस नॉट एप्लीकेबल, अगर आप अप्लीकेबल नहीं है या आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो सर्टिफिकेट के बिना कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी फाइल है वो पीडीएफ फॉर्म में या फिर इमेज फाइल के फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप इमेज फॉर्म में डाल सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो नो ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका डिटेल, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो और उस कॉलेज के प्रिंसिपल या हेड का आपको साइन लगेगा, साइन और स्टाम्प के साथ आपको ये एनओसी भेजना होता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके अलावा फोर्थ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड, सीवी। आपको अपना अपडेटेड एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स अगर आपके हैं, जैसे कि आप एनसीसी में हैं या आप सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ में है जो अदर देन एकेडमिक्स है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी में, तो वहाँ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो सीवी अच्छे से बनाने के लिए आपको अपने एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड करना है। और सीवी बनाते कैसे हैं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं सीवी बनवाने में। इवन आपकी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए या एकेडमिक्स को बेटरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको सीवी के रिगार्डिंग अपडेशन या एसओपी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेशन या
क्रिएशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की हम लोग बात कर ले तो यहाँ से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको जो जो फाइल्स रिक्वायर्ड है वो पहले से रेडी कर ले, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं। आपको एक एसओपी लगेगा, आपको सारी एनओसी लगेगा, आपको सारे सब्जेक्ट की मार्कशीट्स, मतलब सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स लगेंगी। अगर आप ग्रेजुएशन है कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आपका कोर परसेंटेज, ये सब मार्कशीट्स अप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, और डिटेल में इसको देख लेना। एनओसी का फॉर्मेट है, एनओसी डालना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस में लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको 31 अक्टूबर तक बता दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पहुंचना होगा। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट एक्नॉलेज या एक्सेप्ट नहीं करते वर्कशॉप को, या ड्यू डेट में नहीं आ पाते, तो उनकी जगह पर वेटिंग वाले कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इस वर्कशॉप में ज्वाइन होने में, अगर आप शॉर्ट आउट होते हैं तो आप टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे और एक्सेप्ट करने के साथ आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।